back because my father's mother did not approve of what my father used to do back then. My father is actually a government job holder, but at the same time, my father was also a theater artist. Okay? My father wanted to do a lot of things in life, like he wanted to follow his dreams. He is one of my inspiration. I would like to talk about that. I'll talk mention about him later on in the slides. So my father did not have any kind of inheritance. उसके पास कोई जमीन जायदाद ladies and gentlemen, I hope you guys can hear me. ठीक है हाँ नेटवर्किंग इश्यूज हो जाता है कभी कभार आई थिंक यू गाइस शुड अंडरस्टैंड हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट इज नॉट डेवलप राइट एंड अगर यहाँ हल्की सी बारिश हो जाता है तो यहाँ बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है तो जो बाहर के स्टेट्स में जो रहते हैं उसको पता लगेगा कि होता क्या है इधर राइट सो या लेट मी स्पॉटलाइट इट जस्ट अ मिनट some technical problem guys, I'm really sorry. I'm just beginning once again. Okay. हाँ. So first of all, yeah, I'm really sorry once again. And okay, 500 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं. अक्सर क्या होता है कि कुछ देर सुनने के बाद लोग बोरिंग हो जाते हैं. People don't have patience to stay till the last moment. Let me tell you guys, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो लास्ट मोमेंट तक रहिए. Probably मैं ऐसा कुछ मंत्र नहीं पढ़ूंगा जिससे आप सक्सेसफुल हो जाए. I'm not sure about that. लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कनेक्ट कर पाएंगे या फिर कुछ ऐसे चीजें या सिंगल लाइन या फिर कोई सा भी एक चीज जो आपको टच कर सकता है या फिर आपको कनेक्ट कर सकता है. एंड दैट कनेक्शन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हियर. ठीक है तो उसके लिए आपको एंड तक रहना पड़ेगा. यू हैव टू स्टे टिल द एंड. आई डोंट वांट कि लोग अभी 500 लोग ज्वाइन करें और जब आधा घंटे के बाद से 300 लोग रह जाएंगे तब दैट्स नॉट कूल राइट. सो सिंस वी आर हियर वी शुड हैव पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो दैट पेशेंस इज ऑल आई नीड एंड दैट्स इट. और कुछ नहीं चाहिए. और वैसे भी ये प्रोग्राम तो फ्री ही है. आपको तो फ्री में सुनने को मिल रहा है हर चीज. फ्री में सीखने को मिल रहा है हर चीज. सिर्फ आपके पेशेंस की जरूरत है. दैट्स इट. Okay, so life before Vestige, wanna be rockstar बनना चाहता हूँ. Coming from a family of a single job holder, life is tough basically. So no business exposure, कोई जायदाद, कोई जमीन, कुछ नहीं है. दो ऑप्शन है लाइफ में, वो इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो. Since I'm a science student, I always have this, that I always had this option that I either have to become what a doctor or either have to become an engineer. सबको पता है. If you come from a science background, then you have no other option. You just have to go for this too, right? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों दोनों ही था मेरे लाइफ में भी, राइट? लेकिन एक चीज बताऊं, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं फेल. मेरे इंजीनियरिंग एग्जाम फेल, टोटल फेल. मेडिकल एग्जाम दिया उसमें भी फेल, राइट? तो एक टाइम आया था जब मेरे सारे दोस्तों जो मेडिकल एग्जाम दिया था सबके सबका पास हो गया. केवल मैं ही हूँ जो फेल किया ना पूरे सर्कल में. सिर्फ मैं ही हूँ. या तो मुझे यहाँ जेई मेंस दिया जाता है एनआईटी अगरतला में पढ़ने के लिए, उसमें भी फेलियर हूँ. और इधर एजीएमसी यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने के लिए वो भी एग्जाम दिया, वो भी फेलियर हूँ. मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स को सबको प्लेसमेंट मिल गया, मुझे नहीं मिला. तो ऑलरेडी माय फ्रेंड्स दे हैव स्टार्टेड टू जज मी. ऑब्वियसली जज करेगा कि क्या होगा इसका अभी. माय पेरेंट्स नॉट दैट प्रॉपर इंडियन नेशनल वैसा नहीं है, बट हल्की हल्की सी प्रेशर देना शुरू कर दिया जिसमें लाइक क्या करेगा अभी तू. मेरे सारे दोस्तों तो कर लिया. ऑल योर फ्रेंड्स आर ऑलरेडी इन गुड प्लेसेस इन गुड प्लेसमेंट्स. व्हाट अबाउट यू? सो दिस फेलियर हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. दिस फेलियर हैज एक्चुअली ओपन्ड डोर्स फॉर मी.
नाउ द ओनली ऑप्शन वाज टू स्टडी जनरल स्टडीज। अब कोई चारा ही नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जनरल ही पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडीज करने पड़ेंगे। नाउ जनरल स्टडीज मींस व्हाट, स्टडी एंड बीएससी के अलावा तो बीए वगैरह तो नहीं कर सकता ना, अभी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो बीएससी करना पड़ेगा। नाउ बीएससी इज टफ फॉर मी, तो बीएससी क्या करें, क्योंकि देखो क्या है, जीत है, राइट। तो मुझे कुछ प्रूफ, मेरे फैमिली में, मेरे फैमिली से मुझे इज्जत वापस करना था, क्योंकि फैमिली में इज्जत मिलना बंद हो गया था यार, क्योंकि हर चीज में फेलियर हूँ। तो आई हैड टू डू समथिंग, सो यू नो व्हाट, आई एनरोल्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं दिल्ली चला गया, और वो दिल्ली से, और तीसरा भी है ना, मैं लास्ट मोमेंट पे रजिस्टर किया था। मेरे को जाने का कोई प्लान ही नहीं है, आई थिंक दैट्स गॉड्स विश। भगवान ने मुझे शायद वो बोला होगा वहाँ रजिस्टर करने के लिए। लास्ट मोमेंट पे मैंने साइबर कैफे में जाके रजिस्टर कर दिया, और सीधा सीधा आई फ्लाइट टू दिल्ली। आई टूक एडमिशन डायरेक्टली बिकॉज आई हैड कट ऑफ मार्क्स, आई वाज एलिजिबल टू स्टडी देयर, क्योंकि मेरे बोर्ड के मार्क्स बहुत अच्छे थे एंड फिजिक्स के मार्क्स बहुत अच्छे होने के कारण आई स्टडीड इन फिजिक्स ऑनर्स देयर। एंड यू नो व्हाट गाइस, फिजिक्स ऑनर्स लेने का पहला दिन में ही आई रिग्रेटेड, दैट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई नो फिजिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। लेकिन क्या है ना, डर के आगे जीत है, एंड हम सब इज द थंडर वाला मेंटालिटी था उस टाइम, क्योंकि जो टफ चीज है ना वही करना है लाइफ में। तो वही मेरा माइंडसेट भी हो गया था। तो उस टाइम मेरा जब दिल्ली गया, आई हैड द बिगिनिंग ऑफ एक्सपोजर टू लाइफ एंड रिचनेस। अमीर बनना क्या होता है भाई साहब, दिल्ली जाके मुझे पता लग गया कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिल्ली राइट नाउ। आई स्टार्टेड नोइंग व्हाट इज रिच थिंग्स, व्हाट इज ऑडी, व्हाट इज बीएमडब्ल्यू, व्हाट इज 2 बिलियन का मकान क्या होता है, beautiful buildings, beautiful city, big people, big mindset. I started getting exposure, yeah. But I'm coming from a very small town, right? I'm coming from a very small town. अगर स्लैंगली बोले तो माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया, राइट। तो विलेज एरिया से आते हैं, हम जाते हैं तो obviously थोड़ा नर्वस तो हो जाएंगे ना। तो हम तो पहले से इंट्रोवर्ट है, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करता। ऑफिस के नीचे भी अगर कोई दिख जाए ना, हैंडशेक करने के लिए भी मैं कभी कभार इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ, तो मैं दूर भाग चला जाता हूँ कि अरे अभी हर किसी आदमी के साथ हैंडशेक करना पड़ेगा, अरे छोड़ना, थोड़ा साइड से निकल जाते हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, राइट। मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ, इट माइट सीम वेरी ऑड टू यू गाइस, बट आई एम रियली इंट्रोवर्ट। It's because of this business that I'm speaking in front of you guys. सोच के देखिए ये business क्या क्या करिश्मा कर लेता है। I was an introvert back then. मैं लोगों के साथ ज्यादा बात भी नहीं करता, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जीरो, सामने जाके बात भी नहीं कर सकता। And coming from staying in Delhi with the Delhiites, you know, कॉन्फिडेंस तो है नहीं, क्योंकि वो लोग लाउड होता है बहुत, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होता है, और हम तो भाई नॉर्थ ईस्ट वाले, हम तो पापम होते हैं। तो मेरा स्मॉल सर्कल था, मेरा कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा कोई कॉलेज फ्रेंड्स भी नहीं था ज्यादा, एक दो तीन छोड़, 4-5 लोग हैं ऐसे, बस इतना ही, और वो भी जितना था वैसा ही कॉलेज के टाइम भी खत्म हो गया। मैंने गैदरिंग अवॉइड किया कॉलेज में, सब कुछ। मेरे पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, मेरे बैड इन ग्रेड्स। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने 2 सब्जेक्ट में फेल किया, 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट ही फेल, मेन सब्जेक्ट है उसमें ही फेल किया। सेकंड सेमेस्टर में पास किया, थर्ड सेमेस्टर में फेल, फोर्थ सेमेस्टर में फेल, फिफ्थ सेमेस्टर में फेल, सिक्स्थ सेमेस्टर में भी फेल। हर सेमेस्टर में मेरा फेलियर था, बिकॉज फिजिक्स ऑनर्स वाज रियली टफ। मैंने फादर जी को कॉल किया कि फादर आई कैन नॉट स्टडी हियर एनी मोर, लेकिन फादर जी ने बोला कि हाँ मुझे पता है, तो दिए तो करना पड़ेगा। तो बोला भाई साहब बात तो सही है, आप सही तो बोल रहे हैं, पैसे तो आप ही का है ना। देखो भाई, व्हेन यू आर इन इंडिया, यू आर स्टडीइंग विद योर पेरेंट्स मनी, यू आर स्टेइंग इन योर पेरेंट्स हाउस, तो बेसिकली आप फ्री जीते हैं, आपका कोई काम नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आप खुद को मानते हैं कि आप अमीर है, वो आपके बाप का पैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई पैसा नहीं है, आपका कोई नेटवर्थ नहीं है। अगर आप वेस्टिज में आप पैसा कमा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप अभी भी अगर कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, तो आपका नेटवर्थ जीरो है, आपका कुछ भी घर है, कुछ है, nothing in this world, you're nothing, whatever is the grace of your parents and by the blessings of God, that's it. So my पैसे तो मैंने तेरे को पैसे बड़ा तो मैंने किया ना, बेटा तो तू मेरा है, तो बात तो सही है भाई साहब, मेरे को तो करना तो पड़ेगा। तो भाई मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी में, मेरे को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आई एम अ वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मेरे अपने मम्मी पापा की सारे बातें मानता हूँ, इसलिए बचपन से मेरे को ज्यादा काम करने भी नहीं दिया मेरे मेरे माँ और माता जी और पिताजी ने। आई हैव नॉट बीन लिविंग माय लाइफ ऐशो आराम जिंदगी, घर से पैसा आ रहा है, आराम से जी रहा हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, गेम खेलता हूँ और म्यूजिक करता रहता हूँ, और कुछ नहीं। तो दिस इज माय फोटो फ्रॉम कॉलेज, ये मैं हूँ कॉलेज के टाइम से, कॉलेज के टाइम का। एंड ये मैं इंट्रोवर्ट साला, अकेला कॉलेज के साइड पे वाईफाई यूज करके वो
गाने डाउनलोड कर रहा हूँ, मूवीज वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ। ये उस टाइम की बात है, मैं अकेला अकेला ही रहता था। फिर टर्निंग पॉइंट केम इन माय लाइफ। मैं वंस क्या बोले उसको, आई वाज गोइंग टू चांदनी चौक। आई थिंक आप लोगों को शायद चांदनी चौक मालूम है। You guys have heard about Chandni Chowk, right? There is a place called Chandni. Sorry guys, network बहुत खराब है. Even the Wi-Fi is fluctuating today. Even the mobile data is not working properly. ठीक है? Really sorry for that. Just a minute. सर एक्चुअली अगर आप वीडियो ऑफ करके सर चलाओ तो शायद और अच्छा होगा, तो आपका आवाज क्लियर आ जाएगा शायद थोड़ा बहुत। नॉर्थ ईस्ट में है हम सर। हाँ, सुमित सर, am I visible in the camera? यस सर यू आर। ठीक है. Okay. Extremely sorry, हाँ, extremely sorry सभी को. नो इश्यूज सर, नो इश्यूज। ओके. वो क्या है ना, अभी मेरे कहानी में एडवर्टाइज ज्यादा आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बात नहीं. तो हाँ, तो गाइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट, या चांदनी चौक के बारे में बात कर रहा था. तो चांदनी चौक बहुत फेमस है, बिरयानी बहुत चलती है उसमें, तो मेरे को बिरयानी खाना था. 15 अगस्त है 2015 का, या तो 15 अगस्त था 2015. मैं अपने दोस्त को बोला चलो बिरयानी खाने जाते हैं. सो आई टुक द मेट्रो. मैं मेट्रो लेके जा रहा था बिरयानी खाने के लिए चांदनी चौक में. एंड मेट्रो के अंदर मेरे घर से फोन आया. मेरे कजिन ब्रदर थे, हिज नेम इज जॉनिफर. उसने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि नोआई, योर फादर इज नो मोर, ही इज डेड. आपके फादर गुजर गए आज सुबह 10 बजे. एंड आई गॉट आउट ऑफ द स्टेशन. आई गॉट आउट ऑफ द ट्रेन स्टेशन. साइड पे बैठा रहा. मैं नहीं रोया. आई वाज नॉट क्राइंग. आई वाज शॉक्ड दैट ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. Nobody is prepared for a loved one's death. Nobody is prepared. Nobody ever gets the chance to say goodbye. और उस टाइम मेरे आंखों के सामने मुझे पता लग गया कि whatever I have planned, मेरे जो भी सपने थे, मेरे जो भी कुछ मैं करना चाहता था, वो मेरे आंखों के सामने सब बंद हो गया. Everything. No income generator anymore. कोई ना इनकम करने वाला नहीं है घर पे. फाइनेंशियल क्राइसिस देखा. लोग बोलते हैं ना पैसा नहीं है. पैसा इसलिए नहीं है भाई साहब क्योंकि आप काम नहीं करते. सीधी सी बात. अगर आप काम करते तो आपके पास पैसा होता. सिंपल. आपके पास पैसा नहीं है मतलब क्या है? It's because you don't work hard. That's it. So somebody who was working hard in our family is not there anymore. So I was also started thinking, this is life. Now I have to do something about it. इतना दिन से मैं अपने बाप का पैसा लेके अय्याशी कर रहा था. अभी क्या होगा? सब कुछ सपने तो बिखर गए. गिटार नहीं खरीद सकता, म्यूजिक कैरियर फॉलो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बहुत सारे.
So sorry guys. uh extremely sorry, हाँ. I'm trying to connect with another network, ठीक है, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो it will not be good. आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑनलाइन रहने में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग रुक जाइए. ट्राई टू बियर विद द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है. ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है नेटवर्क छोड़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो मैं कुछ देखता हूँ इधर, ट्राइंग टू कनेक्ट. No issues, sir. We are here along with you, and we are ready to learn all the time. Right, leaders? Am I right, guys? We are always ready to learn from the best, right? So, of course, there are network issues because it was raining from the day itself, and we know about our northeast how it is, and it's okay to be here because it's not a big deal. And of course we are ready, we are ready, always we are ready to learn from the best. So waiting for the best is just like kuch bhi nahi hai ki nahi, kuch bhi nahi. We have to understand the problem and we have to wait because इंतजार का फल तो मीठा होता है ना. There is a श्लोक है ना, कहावत एक है ना, इंतजार का फल, it is sweet. So of course we have to wait. And another is like we know the network, we know about our northeast how it is. Always there are some problems against the electricity, against the network, but still we are here. That is a marvelous thing. We should be thankful to God, like we are here together, हम सभी एक साथ हैं यहाँ पे. So we must be very very we must be very very thankful to the God that here, okay, इतने सारे चीज के बावजूद भी we are doing the business, we are here and we are with everybody, along with our team, along with everybody. We are here almost 400 something 30 peoples over here, right? So yeah, we must be thankful to the universe, to the God, that we are blessed to be here. And there are some things which is against us always. Actually क्या होता है ना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होते. Some things are there which is not in our hand, right? And what do you mean by entrepreneur? Like entrepreneur is like, it's not, you will not get a smooth road to run. Always you have to run through the bad roads, bad conditions roads, and at that time, at that moment only you will show your real leadership, right? So that is the thing, my dears. Like you have to be like in an entrepreneur mindset. Like entrepreneur mindset, like what type of mindset you should have? Like you should not have like a job mindset. You should have an entrepreneur mindset. Because I'm not against the job, but job mindset is like you will be getting everything freely, easily. But entrepreneur will create. Okay. So that is the thing. That is the thing. We have to understand that what is entrepreneur. And of course, if we wait for a while, if we wait for the best, it's not a big deal. So guys, can I know from which place you are? With connected with us right now? From which state? From which district? Can you just tell? Yes, Meghalaya. Here it is. Shillong, Agartala, Guwahati, Khwai, Arunachal Pradesh, Guwahati, Meghalaya. Okay. Bodoland, Kolkata, Gomti district. Okay, fantastic. So we all are from northeast. Tinsukia, Meghalaya. Okay, Silchar, Meghalaya, and West Bengal. Fantastic. Bihar. Okay, fantastic. America. Soon we will be. Yeah, soon we will be.
So Nuai sir is connecting with the network, and it is going very very good actually, because हम सब जानते हैं कि जब घर का मेन जो वृक्ष है, लाइक द मेन पर्सन फ्रॉम आवर हाउस, अगर वो चले जाते हैं तो क्या हाल होता है. Nuai sir is a great inspiration for everybody. He is here with us, and he is a person actually who lives with his mom, and he is gifting his mom a great house. So that is great. He is a very great inspiration for everybody. So of course we are very much blessed to be with him right now. With his words, what he is telling, it's like we are very much blessed. So yeah, I'm making you the host, Nuai sir, once again. Saudi Arabia. Okay, fantastic. Saudi Arabia. We are doing this meeting internationally. Fantastic. Yeah, Nuai sir, I hope it is clear now. Yeah, I hope so. Am I visible on screen? Sir, you are audible actually right now, and I cannot find But not you. visible. Yeah, not visible. Okay, one second. अभी आ रहा है? Yeah, yes sir, it is fine. Sir, I will request you, sir, Yeah. if you, sir, अगर आप वीडियो बंद कर लो तो शायद आपका कनेक्शन और सही रहेगा और अच्छे से मतलब वॉइस अच्छे से आ जाएगा. The message which you want to give us. इसे हाँ सर, ऐसा होता है. अच्छा. In Northeast it happens. ठीक है. हाँ. ठीक है. I think I'm in a secure network right now, probably. ठीक है, कोई बात नहीं. Okay sir. Okay. Just imagine, guys. इतने problematic situation में भी हम business कर रहे हैं और वहाँ बाहर हंस रहे हैं. Just think about it. Like people have no clue what we are doing. किसी को पता भी नहीं हम कर क्या रहे हैं. चलो उसको सब छोड़ते हैं. तो चलो let's get back to it. Please guys, don't write anything on this. चलो थोड़ा discipline बनते हैं. कुछ मत लिखना स्क्रीन पे. Okay, so very few inheritances, limited budget. अभी मुझे पता लग गया है कि भाई प्रॉब्लम क्या होता है. I have financial problem, घंटा financial problem. आपने कभी देखा है कि एक फैमिली जो लाइफस्टाइल जी रहे all of a sudden जीरो ना सोच सकते हैं क्या? तो लोग जो बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वो लोग काम नहीं करता. सिंपल फैक्ट है. एक गरीब इंसान भी वो पैसे का प्रॉब्लम नहीं बोलेगा क्योंकि वो काम करता है. एक भिखारी भी काम करता है. तो कौन बोलता है जिसके पैसे का प्रॉब्लम है? जो अच्छे खानदान से आते हैं ना वही लोग बोलते हैं पैसे का प्रॉब्लम, क्योंकि वो खुद काम नहीं करते. जो काम करने वाला इंसान होता है ना वो कभी नहीं बोलता कि वो पैसे का प्रॉब्लम है. वो काम करता है, वो अपने हिसाब से जीता है. So all of a sudden हमारे घर पे भी ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ काम करने वाला इंसान नहीं रहा. All of a sudden काम करने वाला इंसान ही नहीं है. तो लिमिटेड बजट हो गया हर चीज. कॉलेज में जब मेरे 10,000 12,000 मिलते थे, बिकॉज रेंट वहां बहुत ज्यादा देना पड़ता है. मेस फीस, मार्केटिंग करके खाना, यहाँ वहां जाना, एक कैब का दाम 500 रुपए, आना जाना 500 रुपए हो जाता है. सो लाइफ इज बिकमिंग फ्रस्ट्रेटिंग फाइनेंशियली. फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होता है मैंने अपने आप से देखा है. मैंने खुद अपनी जिंदगी है. वेरी फ्यू इनहेरिटेंस, कुछ नहीं रखा मेरे हाथ में, कुछ नहीं है. ऐसा नहीं कि पैसा छोड़ के गया पाप ने बहुत सारा. नो, माय फादर इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. वो दूसरे लोगों की जैसे बहुत सारा इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा इंसान भी नहीं है. जितना था उतना ही है. उसके जितना सेविंग्स थे वही चला के जा रहे थे हम. एंड एनफ टू फीड बट कैन नॉट ड्रीम लग्जरी का तो सवाल ही नहीं है. मैं अभी अगरतला में जहाँ रहता हूँ, अभी तो ये मेरा घर नहीं है. दिस इज माय अप्लायंस होम, वन ऑफ माय अप्लायंस होम. मैं अगरतला में द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग वेयर इज माय होम, उतना खास घर नहीं है मेरा. टीन से बना हुआ है, छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली है, छोटा मोटा घर है, वहां रह रहे हैं सब. तो जी तो सकते हैं, लेकिन लग्जरी का सवाल ही नहीं है. बट या नो स्ट्रेंथ टू ड्रीम की बात करें तो कोई मतलब सपना देखने के लिए भी पाप है ऐसे फैमिली में. तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट. मैंने कभी इस चीज के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं कभी रेडी नहीं था इस चीज के लिए. हाँ, एक दिन सबको जाना है, लेकिन
ऑल ऑफ अ सडन लाइफ आपको ऐसे हिट करता है ऐसे सिचुएशन पे जो आप ऐसे भी नहीं बोल सकते भगवान अभी मुझे ऐसा मत करना, ये भी नहीं बोल सकते. बट नेक्स्ट इज आई एम वाइफ by my mom, my father. After he's gone, my mom came into assistance. My mom is my everything. बोलते हैं ना मैं अपने माँ के लिए जी रहा हूँ. तो my mom is my everything and मेरे मम्मी एक हाउसवाइफ थी of my father. But आज के दिन में mom is a peon. How I turned peon. But she is the biggest gift and motivation in my life. वो एक बैंक मैनेजर की वाइफ थी. फादर वाज असिस्टेंट बैंक मैनेजर ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक. एक बैंक मैनेजर का हाउस वाइफ थी, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं. मॉम डिड नॉट हैव एनी आइडेंटिटी. शी इज जस्ट वाइफ ऑफ अ पर्सन. मेरे मम्मी का ना कोई बिजनेस है, मेरे मम्मी का ना कोई वो है, कोई जॉब है. मेरे मम्मी का एक ही चीज है, खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है. फादर जाने के बाद तो कोई चारा ही नहीं है उसको कोई नौकरी मिलना. बट DAW के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, she got the job of becoming a peon of the bank. और आप सबको पता है peon का नौकरी कितना इनकम मिलता है, सबको पता है ना कितना मिलता है? पता है आप लोगों को? 5,000, 6,000, 4,000. तो आपको क्या लगता है 5,000, 6,000 में एक फैमिली चल जाएगा? एक फैमिली चल सकता है? आपको क्या लगता है चलेगा? नहीं चलेगा. अगर आप लगता है कि चल जाएगा, इसका मतलब आपने कभी 7,000 भी नहीं कमा. सो शी इज माई एवरीथिंग एंड राइट नाउ शी इज स्टिल वर्किंग. वो अभी भी काम कर रही है. शी इज स्टिल वर्किंग एज अ पियन. मैं उसको बोलता हूँ कि मम्मी काम करने की जरूरत नहीं है. स्टिल शी इज वर्किंग बिकॉज बैठे भी क्या करे. 10,000, 20,000 तो नहीं कमा सकते, लेकिन कम से कम 6-7,000 तो कमा सकते हो, राइट? हाँ. Somebody said regular peon 24,000. It depends actually whether you are a peon of a big in that matter. Lekin I don't think that a peon gets 24,000. That's more than a government teacher also. Yeah, so the truth is it is 6,000 to 7,000. That's it. हो सकता है बड़ा peon हो सकता है, किसी बड़ा आदमी का peon हो सकता है. Now so yeah, that's how the story begins. And I'll tell you one thing, guys. Life is too short to live with regrets. Don't take anything for granted. And I'm not taking today for granted. जिंदगी बहुत छोटी है. इस चीज को हल्के में मत लेना. सब लोग बोल रहा हूँ. Don't take anything lightly. Prepare for the future. Because life will hit you so hard that if you're not prepared, you will not be able to cope up with. जब कोरोना वायरस आया था, क्या उन्होंने कोरोना वायरस के टाइम क्या बहुत आशान में रहा था? They didn't have any kind of work. The poor people didn't have any kind of work. They didn't have any money. They were not prepared. That is why they are the ones who are getting hurt the most. सबसे ज्यादा उन्हीं को जितने पैसे वो घरों में आराम से सब्जी काट के आराम से दिन काट रहे हैं ना. तो that is why I'm saying लोग घर के वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसके पास पैसा है, घर है. लेकिन जो गरीब लोग हैं उसका तो कुछ नहीं है ना. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइफ में ऐसे बहुत कुछ आएंगे. आपके माता पिता जिंदगी भर तो नहीं रहेगा ना, कि कुछ कहीं ना कहीं आपको वो तो है जरूरी कि 60 इयर्स की उम्र के बाद फाजी मरेंगे, 70 के बाद आपके मदर मर जाएंगे. वो अभी भी कुछ भी हो सकता है. मैं सबको डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी में बोल, मैं भी ऐसा ही सोच सकता हूँ सपने. लेकिन अभी क्या है, हाथ में आ गया ना हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन चाहता है कि 22 साल की उम्र में वापस तो चाहता हूँ दोस्तों के साथ बाइक में घूमता रहो, दारू पीता रहो, एंजॉय करो, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, इधर उधर घूमो, ये वो करो. मैं भी चाहता हूँ जो हर कोई करना चाहता है. I also want to do all the young people does. I want to party, I want to have fun. I don't want to go home early and look after my mom. मैं नहीं चाहता ये सब. मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मेरे लाइफ में भी कुछ फन हो. But a person, it's not like a person is not like क्या बोले इसको, a person is not, how should I say, he's not prepared ना. कोई prepared नहीं है. So I was also not prepared. But I don't want you guys to face the same thing. If you are well prepared financially, emotionally, mentally, physically and spiritually, then nobody can stop you. And I'm not taking tonight for granted. मैं किसी भी लोगों को मैं granted करके नहीं लेता, और इस रात को भी मैं granted करके लेता. फिर मैं वापस आया. The road goes back to the roots for a new start. मैं दिल्ली छोड़ के मैंने अगरतला वापस आना शुरू कर दिया. Or it's 2017. It's 2017 that time, and it was December 15 तारीख or something. I came back, and this is me, and मेरे side में जो ये लड़का है,
वो कौन है? वो मेरा अपलाइन है, डूंगा जमातिया, राइट? And all thanks to him, I came back to Agartala in 2017 for work or start a small business. कोई छोटा मोटा या फिर कुछ भी. I needed money. I needed a lot of money because मुझे पता लग गया था मेरा टैलेंट में ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे बैंक बैलेंस में 0 रुपए है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Whether I'm good in speaking English, whether I'm good in physics honors, it doesn't matter. If I'm not working, I'm not getting any money. अगर मैं काम नहीं करूंगा पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लाइफ नहीं जी पाऊंगा. सिंपल फंडा है. I made my appointment in December और सर ने मुझे बोला कि देखो भाई अभी तो कुछ करना तो पड़ेगा, क्यों ना हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं. डायरेक्टली उसने बोला चलो हम वेस्टीज, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2017 में ज्वाइन कर लिया. He has already joined in 2017 along with my other upline. other alliance के साथ उन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया. काम नहीं किया, उसने काम शुरू नहीं किया, लेकिन जब मैं वापस आया उसने बोला कि नो चल लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस टुगेदर. तो मैं तो ऑलरेडी भाई आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन मैं कि बिजनेस में आपको ज्वाइनिंग कराऊंगा. तो मैं ऐसा इंसान नहीं कि नहीं मैं नहीं करूंगा. मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ. मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं करके देखूंगा. अगर विफल हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा, चाहे तो अगर अच्छा लगे तो करना शुरू कर दूंगा. तो आई से चलो ज्वाइन करते हैं, चलो कर लेते हैं. तो प्रोसेसिंग मीटिंग किया आवेल सर ने. तो आवेल सर को तो मैं पहले से ही जानता हूँ. जो लोग आवेल सर को नहीं जानता, ही इज अ क्राउन डायरेक्टर इन वेस्टीज. आवेल सर पहले से वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो एक दूसरे से हम जानते हैं. और वो दिल्ली में भी पढ़ाई करता था, वहां भी हमारा मुलाकात होती थी. तो दैट वे आई यूज्ड टू नो हिम. तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये लोग वेस्टीज कर रहे हैं. मुझे नहीं पता था कि ये लोग वेस्टीज कर रहे हैं. बस सुनने में आया कि वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी मुझे ना कंपनी के बारे में पता लगा ना फिर ये काम के बारे में पता लगा. फिर मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया जनवरी 9 2018. मैंने जनवरी 9 2018 में ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया. ज्वाइन करने से पहले मैंने आप लोगों को एक बताता हूँ मैंने ज्वाइन क्यों किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैं दुनिया का सबसे इजी प्रोस्पेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे प्रोस्पेक्ट करने के लिए ना फॉलो अप की जरूरत थी, ना मुझे प्रोस्पेक्ट करने के लिए ना कुछ समझाने की जरूरत था. मैं ऑलरेडी हाँ, मेरे तरफ से तो हाँ है सुनते ही, क्योंकि दोस्तों ने बोला है. मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर दोस्त आके मेरे को बोलता है ना कि मेरे को खून दे, तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ. हमारे जो दोस्त होते हैं ना कि थोड़ा बिजनेस सुन ले, तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैं नहीं सुनूंगा. वो लोग दोस्त नहीं है, दे आर नॉट फ्रेंड्स. लेकिन मैं अपनी दोस्ती का हिस्सेदारी बहुत अच्छी, and I feel that when people tell me that hey business, then I will definitely do it because my friends are telling me to do it. ठीक है, तो मैं ये हिस्सेदारी बिल्कुल मानता हूँ. And I called Joel sir, मैंने को क्योंकि मैं उसको भी जानता था. मैंने जोएल को बोला ए जोएल क्यों ना तुम मेरे को मीटिंग कर आज. डायरेक्टली मैंने बोला. तो फिर मीटिंग अरेंज किया इन लोगों ने. उस दिन आवेल सर, सुदीप सर, जोएल सर, मेरा अपलाइन डूंगा सर भी था, और साथ ही साथ बाकी लोग भी थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे. उन लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया आज के दिन में, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों ज्वाइन मैंने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दिस पीपल केम टू सर डूंगा's house to do process meeting to me, they were in system uniform. Yeah, they were in system uniform. So when they were in system uniform, I was thinking, my God, when did these people become so serious? Because मुझे पता है ये लोग आगे घूमता था, इधर इधर ऐशी करता था, मस्ती मारते थे, कुछ सीरियसनेस नहीं है. तो मुझे इतना पता है कि these people are not serious. लेकिन इन लोगों को इतना सीरियस डायरी पेन यूनिफॉर्म पहन के देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम लाइक वाओ, आदिल इज बिकमिंग सो सीरियस एट अप्लाई. Joel is becoming so serious. Blazer पहन के, कोट टाई पहन के, they are sitting in front of me, they are expecting this marketing plan. मैंने तो तभी बोल दिया था अपने मन में. तो आबिल सर ने मेरे को मीटिंग किया. आबिल सर ने मेरे को जब मीटिंग किया, तो सर ने मेरे पास बैठा, तो मेरे को बोला कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो सब प्लान दिखाया. फिर जब 7 टाइप्स ऑफ इनकम, उस टाइम 7 टाइप्स ऑफ इनकम था, उस टाइम जब वहाँ 7 टाइप्स ऑफ इनकम दिखाया था, तो उस टाइम ट्रैवल फंड में आया. तो जस्ट जैसे ट्रैवल फंड में आया, मैंने बोला तो क्या ये सच कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं, 1 साल के अंदर मेरे को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा. तो ही सेड यस. एंड उसने उसका थाईलैंड जाने वाला एक पिक्चर भी दिखा कि हम थाईलैंड जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ थाईलैंड जा रहे हैं. तो वाओ, इट्स वेरी नाइस कि हाँ सच तो होते हैं. तो मैंने सोचा कि सिंस आई हैव अ ट्रैवलिंग ड्रीम, तो मैंने सोचा क्यों नहीं करूं इस चीज को. तो मैंने पूछा कि क्या सच में यहाँ गाड़ी आता है. तो उसने बोला हाँ, हमने भी गाड़ी प्लान किया है, बहुत जल्द आ जाएगा. इसके लिए आपको 3 लोगों को यहाँ डायरेक्टर बनाने की जरूरत है. मेरे को ज्यादा उतना खास पता तो नहीं लगा, लेकिन मुझे बिजनेस मॉड्यूल पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इतना इजी काम करके भी इतना आ सकता. मैंने उस टाइम लगा क्या ये सही बिजनेस है. लेकिन बिजनेस अच्छा हो या खराब,
ऑफिस भी नहीं देखा, आई डिडंट सी ऑफिस, मैंने तो ऑफिस ऑफिस भी नहीं देखा, मैंने रियल वगैरह कुछ भी नहीं देखा। फिर मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को यूनिफॉर्म पहने हुए था, मैंने वो देख के मैंने डायरेक्टली ज्वाइन किया है, बिकॉज मैंने वेस्टीज देख के ज्वाइन नहीं किया, दोस्तों का सीरियसनेस देख के ज्वाइन किया है। So that is why this is one tip I would like to give you guys. Your dress is your address. Please wear system uniform. Please wear system uniform all the time. That is my request. आप कुछ पहनना चाहते तो पहन बोलें। As a Noah Devarma's advice for tonight, please system uniform को प्यार करो। ये बहुत बड़ा वेपन है। अगर मेरे जैसे इंसान को यहाँ तक लेके आ सकता है ये चीज, तो कुछ भी हो सकता है। Now these are the people who I am talking about here, right? These are the people who I am talking about here. Abel Devarma here, Crown Director. मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। ये इंसान जो है ना, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको देख के कोई भी मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। मैंने इसका कोई मोटिवेशनल सेमिनार देख के ज्वाइन नहीं किया, इसका पॉइंट टू पॉइंट बात करने का नतीजा देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गया। ही स्पीक्स पॉइंट टू पॉइंट स्टफ। Then I'm talking about here Mr. Joel Devarma. Joel Devarma is that kind of upline who is going to like sacrifice everything just for you. वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो आपको आपके साथ ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, आपके साथ फील्ड वर्क पे जाएगा, एंड जो चाहिए वो, और आपके पास अगर पैसा नहीं, अपने पैसे से आपको ट्रीट करेगा, आपको ध्यान रखेगा, और अपने फैमिली की तरह वो ट्रीट करेगा। नेक्स्ट इज सुदीप सर। सुदीप सर आप लोगों का भी अपलाइन है। सुदीप सर इज दैट काइंड ऑफ अपलाइन जो वो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ चुपचाप रहेगा, वो सिर्फ अपने आप में वो काम करेगा, और आपको हाउ शुड आई से दैट, बहुत क्यूट इंसान है ये आपको फोन करके बोलेगा कि ये करो वो करो, कभी डांटेगा भी नहीं। उसका डांटना भी आई थिंक वो प्यारी है, तो ही इज वेरी हम्बल। We have Javelin sir. He's not my upline, he's my cross line. But since he is part of our team, I would like to say something about him. जिसको देख के मैं मोटिवेट होता था, क्योंकि ये बहुत डायलॉग मारता था। इसका डायलॉग बहुत मस्त डायलॉग है, क्योंकि जब वैसे ही ज्वाइन करते हैं क्योंकि हम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि तुम जिस इंसान को सुन रहे हो वो डायलॉग बाज हो, थोड़ा बातें करने में अच्छा हो। तो जेवलिन सर वाज वन ऑफ हिम। वो 17% में था उस टाइम, और मैं 5% में था। इसके बातें सुन के मैं बहुत इंस्पायर होता था, तो इसके कुछ डायलॉग्स भी मैं चोरी करके मैं बोलता था अपने टीम्स लोगों को। चोरी नहीं बोल सकते इसको, चोरी नहीं बोल सकते, बिकॉज एज वी आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एवरीवन इज इक्वल्स। तो इसके बाद सुन के मैं बड़ा हुआ। Another lady is there, this is मैम तालसाम्पली। मैं इसका पता है, मैं इसका कोई चेक्स वगैरह कुछ नहीं थे इस लड़की के, लेकिन मैंने इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये लड़की कुछ कर सकती थी, ये कुछ कर सकती थी। ये नेटवर्क मार्केटिंग करने की इसको जरूरत ही नहीं है। ये अकेली है घर पे, ये सिंगल चाइल्ड है, इसका पूरा जमीन जायदाद सब कुछ प्रॉपर्टी सब इसके नाम पे है। ये कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा है, एज अ पर्सन भी बहुत अच्छी है। इसको नेटवर्क मार्केटिंग की क्या जरूरत है? लेकिन इनके जो जज्बा है, पैशन है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो नॉलेज इनको मिला है, ये सारी चीज इनको इतना मोटिवेट किया कि आज के दिन में वो मेरे को मोटिवेट करने लगी, राइट? जस्ट बाय लुकिंग एट हर, शी इज नॉट मेकिंग 1 लाख 2 लाख इनकम, लेकिन जरूरी नहीं है ना किसी का चेक देके ज्वाइन करना है। मैं इसका जज्बा देख के ज्वाइन किया। इट्स अबाउट पैशन, इट्स अबाउट डेडिकेशन टू दिस प्लेटफॉर्म। वो कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाके वो शाम को ऑफिस में आती थी, मीटिंग करती थी, ये सब देख के मैंने ज्वाइन किया है। आप लोग मान सकते हैं कि अपने अपलाइन को देख के आपने ज्वाइन किया, नो, मैंने अपने अपलाइन से लेके दोस्त से लेके सारे क्रॉस लाइन सबको देख के मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि मैंने सारे लोगों को, क्योंकि आई वांट टू बी अराउंड पीपल हु मोटिवेट मी, हु इंस्पायर मी, नॉट जस्ट सिर्फ काम के टाइम पे सामने आएगा, नो। मैं चाहता हूँ कि एक्टिवली या पैसिवली वो मेरे आसपास हो, ताकि इसको देख के मैं और इन्फ्लुएंस हो जाऊं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव माय डेटा अपलाइन दुआ जमातिया। सच इज दैट काइंड ऑफ गाय को मेरे शरीर का एक पार्ट है, क्योंकि हमने शुरू से हमने म्यूजिक करना शुरू किया, म्यूजिक करने के बाद हमने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, ऐसा फिर हमने इस बिजनेस में काम किया। इट्स बेसिकली लाइक माय ओन पार्ट ऑफ माय बॉडी, कि हम एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, हमने सबने भी एक, so right, he is just like a family right now, so this is the family that I'm in। तो मैं इस फोटो से यही प्रूव करना चाहता हूँ गाइस, कि ऐसे इंसान लोगों के साथ आप रहोगे ना, तो आप कभी विफल हो ही नहीं सकते। कंपनी भाग जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारे भ्रम को हटाओ, ठीक है? अगर इंसान ऐसे लोगों के साथ रहेगा ना, ऐसे लोगों के साथ अगर बिजनेस करेगा ना, तो सिर्फ साबुन नहीं, वो इंसान एक गोबर भी बेचता है, एक गोबर भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बेच सकता है, अगर वो विनिंग मेंटालिटी के साथ रहते हैं। मैं उन विनिंग मेंटालिटी लोगों के साथ
रह रहा हूँ। अब अभी अभी को ये राइट में पिक्चर देखो, राइट साइड में पिक्चर तो यूनियन है ना, सब वो टाइप ब्लेजर में है, देख पा रहे हो? सब कोट टाइप ब्लेजर में है एंड कोट ब्लेजर में है, और मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं उस टाइम नया नया I just started the business now, so I didn't have uniform also. I didn't have anything to wear. But this event, my first event was George in 2008. आपको बोलता हूँ, आप जब स्टॉक मार्केट में होते हैं ना, आप यहाँ टिकट बेचने के लिए आते हो। टिकट बेचने के लिए किस चीज का? इवेंट्स का। The more number of events, the more number of business, the more number of leadership creation. That's it. यहाँ आप साबुन बेच बेच के अमीर नहीं होते हैं, यहाँ आप लीडरशिप का प्रोग्राम का टिकट बेच बेच के अमीर बनते हैं। ये हमेशा याद रखना। इफ यू आर लाइक सर इस प्रोग्राम जाने की जरूरत, ऐसा सोचते हो तो राम राम से आपका सक्सेस नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप जानते हो रिटेल कर करके प्रोडक्ट बेच बेच के, प्रोडक्ट यूज कर करके आप आगे जा सकते हैं, नहीं। जितना हो सके प्रोग्राम अटेंड करो, ये प्रोग्राम बदलता है और शायद बहुत लोग ये प्रोग्राम। सो लाइफ में हमेशा अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो हमें प्रोग्राम्स पे ज्यादा ध्यान देना। आपको ओनली एक्साइटमेंट एंड नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं से एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया था। तो पहले महीने में मैंने फास्ट किया, 2.5 महीने के अंदर फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर भी कंप्लीट किया मैंने। सिंगल महीने के अंदर मैंने 7,505 पीवी लेके आया और फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर बना। प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में, आई थिंक उस टाइम एक नेटवर्क के साथ विदाउट बाइंग प्रोडक्ट्स, पर प्रोडक्ट मैंने ब्रोंज डायरेक्टर कंप्लीट किया 7,500। अभी तो ब्रोंज डायरेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक महीने में कितना चाहिए? 4-5 चाहिए ना, इतना कम हो गया। इतना इजी है आप लोगों के लिए, और फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे। मैंने उस टाइम किया 7,501 पीवी चाहिए था उस टाइम। तो अगर मैं कर सकता हूँ एक महीने, आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जरूरी नहीं सर नोई तो अभी आके बड़ा आदमी बना है, लेकिन उस टाइम वो भी आपकी था ना। तो दैट इज व्हाई ये मत सोचिएगा सर आप तो कर सकते हैं क्योंकि आप तो इतने अच्छे हो, ऐसे बिल्कुल आप ही बना सकते हैं। सिलेक्शन शुरू किया बेसिकली। और एक चीज आपको मैं बार बार बोल देता हूँ, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल हैं तो 2 कारण की वजह से हो सकता है। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन दिस प्लेटफॉर्म देन देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1 रीजन यू डोंट रियली वांट इट। नंबर 1 रीजन शायद आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, शायद आपके बाप का बहुत पैसा है, शायद आपका दिमाग थोड़ा सटक गया है कि आपको ऐसा लगना शुरू हो गया कि आपको पैसे की जरूरत है। जो इंसान सोचता है पैसे वैसे कुछ नहीं था, लाइफ में सक्सेस की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचने वाला हो सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं है। मे बी यू डोंट रियली वांट इट, नंबर 1। और नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। यू आर नॉट विलिंग टू डू व्हाटएवर इट टेक्स एंड दैट इज द प्रॉब्लम। यू हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। मेरी टीम मुझे कॉल करके पूछता है कि सर मेरे को सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। अरे आपको सक्सेस होना है तो मैं तो आपका पीवी 0 है। तो लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे कुछ बनना चाहता हूँ, मैं ऑल दिस थिंग्स आई वांट टू डू समथिंग, मैं कुछ लाखों इनकम करना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि इसमें आप लाखों इनकम करना चाहते हैं? कि जी हाँ। अगर आप लाखों इनकम करना चाहते हैं ना तो मैं जो करता हूँ तो बोलता हूँ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप YouTube से वीडियो देखते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर से देख के सीख के आते हैं ना, वो आपका बिजनेस जब गिरेगा वो आपके बिजनेस को नहीं संभालेगा, मैं आपके बिजनेस को संभालूंगा। तो मेरी बात आपको सुनना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, यू हैव टू डू व्हाटएवर सर नोई इज टेलिंग यू। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से टू माय टीम, इनकम मेरा 279 रुपीस आई थिंक एवरी इट इज विजिबल। क्या मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है? बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। क्या मेरे आवाज सुनाई दे रहा है सबको? इज माय वॉइस ऑडिबल? ओके, तो आई थिंक इट्स क्वाइट ऑडिबल। तो नहीं है शायद, डिस्टर्बेंस है तो प्लीज माफ कर देना। या फिर दोबारा ऐसा ये प्रोग्राम मैं दोबारा भी रख सकता हूँ जब चाहे आप लोग कीजिए, और एक महीने बाद में मुझे इनवाइट कर सकते हैं। मैं अच्छी तरीके से करना चाहूँ क्योंकि मैं भी प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करता हूँ। एंड अगर कोई खा जाता है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, राइट? ठीक है। एंड ये जो इनकम है ना, ये ऐसे ही नहीं आया, ये पूरा खून पसीना सब कुछ, खून पसीना सब कुछ दिया है मैंने। I have done it, बहुत कुछ किया मैंने, रियल किया, ये किया,
लोगों की गालियां सुनी, क्या क्या नहीं सुनी। मैसिव एक्शन शुरू कर दिया, मैसिव एक्शन हर जगह। गांव जाके मैंने वेस्टीज बिजनेस को प्रीच करना शुरू कर दिया। हर किसी को मिलता हो वेस्टीज 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 वेस्टीज। ये तो राइट साइड में जो पिक्चर देखे ना, इसमें मैं मरून कलर की शर्ट पहन रहा हूँ। ये मरून कलर की शर्ट ना गर्मी के टाइम में पहनने के कारण इसमें व्हाइट व्हाइट कलर की एस्टिक हो जाता है, बिकॉज ऑफ टू मच लॉट। बिकॉज ऑफ दैट मेरे शरीर पे ये शर्ट पे व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है। ये व्हाइट व्हाइट सा हो जाने के कारण लोग मुझे बोलते थे कि ये शर्ट हमेशा पहनता रहता है और कोई अलग शर्ट नहीं है क्या। एंड सच में मेरा कोई अलग शर्ट प्रोफेशनल मेंटेन करने के लिए, तो जो था मैं वही पहन के बाहर निकलता था। लेकिन आज के दिन में जो लोग मुझे ऐसा बोलते थे ना, आज के दिन में भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आज के ऐसे बाप का पैसा खाए बैठे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आप किस चीज लेके। यू डोंट हैव टू लुक गुड व्हेन यू बिगिन, यू जस्ट हैव टू जेन्युइनली केयर अबाउट दिस बिजनेस। आप कितना अच्छे देखते हो, आपका बाल कितना सेट है, आपके कपड़े कितना अच्छे, फर्क नहीं पड़ता। इफ यू थिंक इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर लुक्स, डोंट वरी गाइस। जस्ट एक बार पैसा कमाना शुरू कर दो, आपके शक्ल का पूरा जियोग्राफी चेंज हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू बी हम्बल, जस्ट ट्राई टू डू दिस बिजनेस एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द हार्ट। ये कुछ सारे पिक्चर्स हैं, ये कुछ सारे पिक्चर्स है जो मैंने जब पैसिव एक्शन शुरू किया था उस टाइम की बात है। No matter how big you are, no matter how big you are, no one is bigger than their team and no team is bigger than their upline. When you feel like everything is falling apart, dress up and walk up to your upline because he or she is the solution to your every problem. लोग हमें जब बड़ा हो जाता है ना, वो सोचना शुरू कर देता है कि मेरे से बड़ा मेरा टीम नहीं है, राइट? और हमारे टीम से बड़ा कोई, हमारा अपलाइन हमारे टीम से बड़ा नहीं है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं ना, ये गलत धारणा है। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस ना, अगर आप ऐसा सोचने वाला इंसान होता है ना, मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ, आप जिंदगी में कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं डायरेक्टली बोल दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी नाइसली, वेरी इन अ प्रॉपर मैनर। आप जितना बड़ा हो जाएंगे ना, आपके टीम कभी आपके टीम से बड़ा नहीं हो सकते। आपके टीम इसलिए क्योंकि आप है, और आप है क्योंकि आपके टीम है। एंड कोई टीम बड़ा नहीं है अपने अपलाइन से, ठीक है? और जब आप लो फील करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, like everything is falling apart, I cannot do this business, walk up to your upline because he or she is the solution to your every problem. Just walk up to your upline. And you know what, that time I walked up to one of my upline. His name is Mr. Santan Polster, double crown right now, 2 कार है इसके पास, 7.5 लाख के ऊपर की चेक। सर की थोड़ा मैं बात करता हूँ। हमेशा क्या होता है कि जब 5% होते हैं या 8% होते हैं, बड़ा लोगों के साथ बात करना थोड़ा शाई फील होता है, राइट? लाइक जैसे मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, मेरे टीम से 5% 8% लोग हैं ना, जो मेरे से बात करना थोड़ा डरता है। क्योंकि ये होता है ना, ये थोड़ा रिस्पेक्ट के कारण होता है, थोड़ा डर हो जाता है, थोड़ा शाइनेस फीलिंग हो सकता है। बिकॉज थोड़ा हायर ऑथोरिटी हायरार्की लेवल में होता है, तो उन लोगों को हम थोड़ा डरते भी हैं। तो मैं भी सैंतन सर से बात करने का मेरा कॉन्फिडेंस था वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि मैं 5% या 8% ही था उस टाइम। तो मेरे को बात करना था, मेरे को सैंतन सर से मुझे बात करना था। तो आई वॉकड अप टू हिम एंड सर केम फ्रॉम बिहाइंड। सर एक दिन ऐसे बैठा था मैं ट्रेनिंग हॉल में, तो सर पीछे से आया और मुझे बोला कि ये मेरे अपलाइन को पूछा कि ये कौन है, हु इज दिस गाय? तो सर ने बोला, मेरे अपलाइन ने बोला कि ही इज नोआई देवर्मा, ही इज अ न्यू जॉइनर, वो अभी वो कर रहा है। तो मैंने बात किया सर से, तो सर उसी दिन मेरे को बोला कि यू आर समथिंग डिफरेंट, तुम डिफरेंट हो। तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं आई थिंक 11% में था उस टाइम, तो 20% होता है, तो मैं 11% में था उस टाइम। 14%, 17%, फिर जाके 20% बनना पड़ता है। तो जब मैं इसमें था 11% में था, आई वॉकड अप टू सैंतन सर। मैंने सैंतन सर को बोला कि सर मैं 14% बनना चाहता हूँ, मैं 14% बनना चाहता हूँ सर, प्लीज कुछ टिप्स दीजिए। तो सर ने मेरा नेटवर्क चेक किया उसके फोन पे। सर ने उसके फोन निकाला, उसने मेरा आईडी टाइप किया। आईडी टाइप करने के बाद उसने मेरा नेटवर्क देखा और सर ने बोला कि नोआई यू आर ऑलरेडी अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, यू आर ऑलरेडी बिकमिंग अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इस महीना प्लान करो, आप पक्का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे। उस महीना पता नहीं सर के बातों में क्या जादू हो गया, मैं तुरंत काम करना शुरू किया। मैं उसी मंथ में बिकेम अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर। आई बिकेम अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर ऑन दैट मंथ इटसेल्फ। तो मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये कोई अदृश्य पावर नहीं है। इट इज द पावर ऑफ बिलीफ दैट कम्स इन योरसेल्फ व्हेन समबडी हु डज नॉट नो यू ही बिलीव्स इन यू। बिकॉज जिंदगी में यार, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, in my entire life nobody has come to me and told me no you will become successful, nobody, not even my mom, not even my dad। मतलब दिल से कभी
नहीं पड़ेगा। माय टीचर्स डिड नॉट से एनीथिंग। मेरे कॉलेज के टीचर मेरे को चिढ़ाते थे, नो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल, यू कैन नेवर बिकम ए फिजिक्स टीचर, यू कैन नेवर डू दिस, यू कैन नेवर डू दैट। तो बचपन से ही ना सुनते आया हूँ। अगर कोई if I climb in my village, my mom will be like, get down, get down, get down, get down. कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता, कुछ भी अप्रिशिएशन नहीं मिला मेरे लाइफ में। और वेस्टी ज्वाइन करने के बाद एक अननोन इंसान, मैं जिसको जानता भी नहीं हूँ, सैंतन पॉल सर, आई डोंट इवन नो हिम, वो मुझे आके बोलता है कि नुआई तू बहुत आगे जाएगा, तू एक दिन लाखों रुपए कमाएगा। यू नो व्हाट, मैं उसी दिन लाखपति बन गया था जिस दिन सैंतन सर ने मुझे बोला था कि तू लाखों में कमाएगा एक दिन। उसी दिन मैं लाखपति बन गया था। क्योंकि जिंदगी में कभी कुछ, किसी ने कभी कुछ अप्रिशिएट किया ही नहीं, कभी कुछ नहीं बोला मेरे को। तो उस दिन कोई इंसान आके मेरे को बोलता है तू आगे जाएगा, मैं उसी दिन लाखपति बन गया। उसी दिन मेरे वेस्टेज में विश्वास आना और शुरू हो गया कि अगर ये इंसान मेरे को बोल सकता है ना, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट इज व्हाई माय वन एडवाइस टू यू गाइस, आप जितना भी बड़ा हो जाते हो ना, अपने 5% लोगों को मत भूलना, उसको उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखो, जस्ट पुट ए हैंड इन देयर बैक, just put a hand in their back and tell them that they will become successful. You never know कौन आदमी आपको सुन के क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि when I was a 5%, I was really inspired by those people who become diamond, who become crown. पहले तो जब 5% था, सोचता था भाई डायमंड कैसे बनूं, crown कैसे बनूं, अब बन गया ना डायमंड, अब हो ना डायमंड, तो हो जाता है जो हो जाता है। just when you are of higher level authority, जब वो 5% 8% लोगों को जाके उसके कंधे पे हाथ रख के बोलो कि तू बहुत आगे जाएगा, तू लखपति बनेगा। वो एक इंसान आके मेरे को इतना बोल दिया, मैं ऑलरेडी लखपति बन चुका था। मैं उसी दिन और वेस्टीज में मेरा विश्वास शुरू हो गया था, और उसी विश्वास के कारण मैंने फास्ट स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर कंप्लीट किया, और मेरा पहला मंथ का चेक था 24,341, 24,341 रुपए मेरे को मिला। एंड ऑब्वियसली स्कीम फंड भी था, तो इसके कारण मेरे को बहुत बड़ा इनकम करने का मौका भी मिला इन जस्ट 3 months। in this journey you will lose a lot of friends, but you will meet the right ones। इस जर्नी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, इस जर्नी में बहुत सारे लोग खो देंगे आप, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे। I lost a lot of friends। मेरे लाइफ के सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने उसको भी इस बिजनेस के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरे सपने के बीच अगर कोई आता है ना, तो मैं उसको मेरे लाइफ में कभी एग्जिस्ट करने नहीं दूंगा। दैट इज माय माइंडसेट। आई नो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो मेरा उसूल है। हर इंसान का एक उसूल होता है, उसको लेके आप काम करना शुरू कर दे। बस वही है। अगर लोग बोलते हैं ना कि सर आप गलत है, हाँ गलत हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, और डायमंड डायरेक्टर गलत होके नहीं बनता, सही इंसान बन के होता है। तो मेरे ख्याल से मैं एक सही इंसान बन चुका था इस फील्ड में, जब मैंने अपने पुराने दोस्तों को मैंने सेक्रीफाइस कर दिया था। देन आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल, एंड दिस न्यू पीपल आर दिस पीपल। अ पार्ट ऑफ मी थे जो मेरे लाइफ को चेंज किया। दिस इज द टीम दैट आई वाज इन, दिस इज द सर्कल दैट आई वाज इन। इस सर्कल ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। इस सर्कल से बहुत सारे लोग हैं जो अभी छोड़ दिया इस बिजनेस को, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लास्ट तक रहूंगा। मेरा माइंडसेट ऐसा है, दुनिया में हर कोई व्यक्ति छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक लास्ट इंसान, मैं गौतम बाली सर के साथ रहूंगा। मैं लास्ट इंसान, मेरा एम सर ऐसा हो कि बाली सर आए और मेरे कंधे पे हाथ रखे और बोले कि नोआ यू हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ये होना चाहिए। मैं इस माइंडसेट लेके मैं काम कर रहा हूँ। दुनिया के आदमी छोड़ जाए इस बिजनेस को, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, but I just want Gautam Bali sir to appreciate me with his heart, and that is my Gautam Bali sir has given me so many things. I don't want money anymore. Money will come to me anyhow. I just want a good appreciation from the founder of this company. And मैं तब तक काम करता जाऊंगा जब तक बाली सर मुझे कंधे पे हाथ रख के ना बोल दे, और उसके बाद भी काम करूंगा, लेकिन मैं उस मकसद के लिए अभी भी काम कर रहा हूँ। And this is here Gautam Bali sir in this picture. I'm sure you guys have already seen him. He is right here, Gautam Bali sir. वो just मेरे पीछे है, और ये मैं हूँ। And we are very lucky to have him in our life. Gautam Bali sir is like a god in my life. He's like a prophet in my life. And I cannot ask anything from God. अगर मेरा आज इनकम डाउन भी है ना, तो वो मेरे लिए है, वो वेस्टीज के लिए नहीं। अगर औकात मुझे आज मिला, तो सिर्फ वो मेरे लिए नहीं, वो है वेस्टीज के बदौलत। आज मेरा अगर इनकम है, वो वेस्टीज के लिए, और आज अगर मेरा जो भी मेरे अंदर है, वो वेस्टीज के बदौलत है। और अगर बिजनेस मेरा खराब जाता है ना, वो वेस्टीज के लिए नहीं, वो मेरे वजह से है। तो हमेशा ऑल द टाइम बी ग्रेटफुल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बी ग्रेटफुल ऑफ योर सर्कल, बी ग्रेटफुल ऑफ ऑल दिस थिंग्स, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। फिर 11 महीना वेस्टीज करने के बाद, आफ्टर वर्किंग इन दिस बिजनेस फॉर 11 months, 2018 नवंबर, कैन यू इमेजिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 11 महीना वेस्टीज करने के बाद 953 रुपीज ओनली, 900 रुपए कमाना शुरू कर दिया। दोस्त सुनेगा तो हंसेगा ना, फ्रेंड्स सुनेगा तो हंसेगा ना।
यस और नो? तो 11 महीना बेस्टिज किया और तेरा ये इनकम है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। मुझे पता है मैं बहुत आगे जाऊंगा, मुझे पता है मैं यहाँ सक्सेस होकर रहूंगा, मुझे इतना पता है, मैं खुद पे विश्वास है, मुझे बेस्टिज विश्वास नहीं, मुझे मार्केटिंग प्लान विश्वास नहीं, मुझे खुद पर विश्वास था, मुझे खुद पर विश्वास है, इसलिए मैंने इस बिजनेस में मैंने हाथ रखा था, मुझे खुद पे विश्वास है और इस विश्वास को लेके मैंने काम करना शुरू किया। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, God could not be everywhere, so he said network marketers। भगवान हर जगह नहीं हो सकता था, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटर भेजता है। मेरे लिए मेरे पापा नहीं था, लेकिन मैंने भगवान को मांगा था कि भगवान मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ है, God give me something by which I can make money, by which I can become rich। And you know what, भगवान ने मुझे दिया एक नेटवर्क मार्केटर जो एक भगवान समान है। And I found mine। God could not be everywhere, so he said network marketer। And my God in network marketing is सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सर नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। Then I met this person and there was a big twist in my story। मेरा 953 रुपीस में मेरा बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया था। 11 महीना वेस्टेज करने के बाद 900 रुपीस, क्या खेल तो खत्म है ऑलरेडी। लेकिन this man has changed my life। This man is literally the prophet of my life। ये पूरा गेम चेंज कर दिया मेरे लाइफ में। And after meeting him, I cannot thank God more than this, that sir, sir सिद्धार्थ सर, बहुत लोग सर सिद्धार्थ सर से मिलना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन I am very lucky to have the privilege to be blessed by him personally। मैं बहुत इस चीज से बहुत